क्या आप कर्मा में बिलीव करते हैं? चलिए हम पहले समझते हैं कर्मा क्या होता है। कर्मा सिंपली मीन्स एक्शंस। जो भी हम एक्शंस करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो गुड हो या बैड, हम उससे कर्मा क्रिएट करते हैं। कर्मा दो तरह के होते हैं, बैड कर्मा एंड गुड कर्मा। बैड कर्मा क्या होता है? वो एक्शंस जो सेल्फिशनेस, ग्रीड यानी लालच, नफ़रत, बिट्रेयल, चीटिंग, झूठ बोलना या इंटेंशनली डिज़ायर टू हर्ट समवन, डिल्यूजन एंड ब्लेम शिफ्टिंग ऑल्सो। ऐसे एक्ट करना कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके बुरा करने से दूसरे हर्ट हो रहे हैं, ये सब मिलके बैड कर्मा क्रिएट करते हैं। क्या आपने कभी किसी को अपनी लाइफ का सब कुछ दे दिया और बदले में सिर्फ साइलेंस मिला? Some people don't just break your heart, they break your self-worth. They make you feel like you were not enough. But in reality, you were too real for someone who was fake. आजकल दुनिया में एक पैटर्न बहुत कॉमन हो गया है। पीपल डोंट लव, दे यूज़। किसी का ट्रस्ट ले लो, फिर उस ट्रस्ट को वेपन बना दो। किसी के इमोशंस समझ लो, फिर उसे मैनिपुलेट करते रहो। किसी का प्योर हार्ट मिल जाए तो उसे यूज़ करो, टेकन फॉर ग्रांटेड कर लो, और जब काम ख़त्म हो जाए देन लीव देम लाइक दे नेवर मैटर्ड। They act innocent but plan everything silently behind your back. They smile in front of you but laugh behind your back. और सबसे डेंजरस लोग कौन होते हैं? जो आपको इमोशनल फूल बना देते हैं बिना आपको पता चले। क्या आप कभी किसी के लिए इतने रियल थे कि उन्होंने आपको फेक बना दिया? क्या किसी ने आपको इतना यूज़ किया कि आप खुद को ही डाउट करने लगे? देखें, कर्मा तुरंत रिएक्ट नहीं करता। कर्मा ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है और फिर परफेक्ट टाइमिंग पे रिटर्न करता है। जो लोग आपको यूज़ करते हैं, एक दिन वो खुद किसी के हाथ यूज़ होंगे। जो आपको इग्नोर करते हैं वो आपकी अटेंशन के लिए तरसेंगे। जो लोग आपके इमोशंस से खेलते हैं, एक दिन वो खुद इमोशनल पेन समझेंगे। कभी नोटिस किया है लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल ट्विस्ट क्या होता है? जब जिसने आपको हर्ट किया था वो खुद सच्चे लव के लिए तरसने लगता है, और जो कभी आपको रुलाता था वो खुद अंदर से टूट रहा होता है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ आप तब तक अंदर से हील हो चुके होते हो। जो आपके ऊपर कभी हंसता था, आज लोग उस पे हंस रहे हैं। आज वो खुद रियल कनेक्शन के लिए भटक रहा है। थोड़ा रुकिए और खुद से फिर सवाल पूछिए, क्या आप आज खुद को पा रहे हो? क्या आपने फील किया है कि हीलिंग के बाद किसी का प्रेजेंस या एब्सेंस मैटर ही नहीं करता? यू हील्ड एंड दैट इज़ योर बिगेस्ट रिवेंज। और वो लोग, दे लॉस्ट समवन रियल। आपका काम रिवेंज लेना नहीं है, आपका काम ग्रो करना है। उन्होंने आपको यूज़ किया, लर्न। उन्होंने आपको ब्रेक किया, राइज। उन्होंने आपको इग्नोर किया, ग्लो सो मच दैट दे नोटिस योर एब्सेंस। हाउ पीपल ट्रीट यू इज़ देयर कर्मा, हाउ यू रिएक्ट इज़ योर्स। तो सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है कि अब आप क्या करोगे। हाँ, उन्होंने गलत किया, आप हर्ट हुए, एक्सेप्ट इट। उन लोगों से डिस्टेंस कर लो, क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती वहाँ प्रेजेंस का कोई वैल्यू नहीं होता। फिज़िकली भी और इमोशनली भी एक गैप मेंटेन कर लो। फिर खुद पे काम करो, खुद को वापस पाओ।
जो एनर्जी आप उन पे स्पेंड कर रहे थे अब उसे खुद पे इन्वेस्ट करो, अपनी हेल्थ, अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ, इन सब पे। मेक योर सेल्फ योर प्रायोरिटी। हाँ, एक बात और है कि सोचना बंद करो, वाई डू दे डू दिस, मेरे साथ ही क्यों किया। ये सारे क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है। क्लोजर दूसरों से नहीं, खुद से मिलता है। और एक और आखिरी काम ज़रूर करो, सेट योर बाउंड्रीज। इतना अवेलेबल मत रहना कि लोग आपको लाइटली लेने लगें। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं होती, सेट की जाती है। आपकी वैल्यू तब तक नहीं बढ़ती जब कोई आपको चूज़ करे, वो तब बढ़ती है जब आप खुद को चूज़ करते हो। जानते हैं आप बैड कर्मास के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? बैड कर्मा कभी वेस्ट नहीं जाते, उनका इम्पैक्ट लाइफ में ज़रूर दिखता है। जब इंसान किसी को भी हर्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, चीट करता है, तो उसका रिज़ल्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी लाइफ में वापस आता है। इससे इनर पीस ख़त्म हो जाती है। बाहर से सब कुछ ठीक लग सकता है, बट अंदर गिल्ट, फियर और इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। जो लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं या ट्रस्ट तोड़ते हैं, धीरे धीरे लोग उनसे दूर होने लगते हैं। रिस्पेक्ट कम हो जाती है और लोनलीनेस फील होने लगती है। बिकॉज वॉट यू गिव इज़ वॉट यू रिसीव। कर्मा का यही एक सिंपल रूल है। चलिए अब हम बात करते हैं गुड कर्मा के बारे में। गुड कर्मा का मतलब होता है अच्छे एक्शंस और पॉजिटिव इंटेंशंस जो आप लाइफ में करते हो। जब आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हो, हेल्प करते हो, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के काइंडनेस दिखाते हो, तो वो सब गुड कर्मा क्रिएट करता है। और उससे छोटे छोटे एक्शंस से आपकी लाइफ में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है और आपकी लाइफ में बैलेंस, हैप्पीनेस, लव एंड प्रॉस्पेरिटी आती है। दिल से किया गया अच्छा काम इनर सेटिस्फैक्शन देता है, एक सुकून जो मैटेरियलिस्टिक चीज़ें या दिखावा की ज़िंदगी आपको नहीं दे सकती। अच्छे कर्मास रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, आपके प्रेजेंस उन्हें सेफ फील करवाती है, क्योंकि जैसा आप दोगे वैसा पाओगे। जब आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे तभी लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़, सपोर्ट और लव के रूप में रिटर्न करती है। आपके गुड इंटेंशंस आपकी डेस्टिनी और आपकी रेपुटेशंस दोनों को शेप करते हैं। गुड कर्मा से ग्रोथ, क्लैरिटी एंड इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है। योर एक्शंस डिफाइन योर डेस्टिनी। जब लोग आपके साथ बुरा करें तो ऐसे सिचुएशन में आप रिवेंज नहीं, ग्रोथ चूज़ करो, क्योंकि एंड में जीत उसी की होती है जो टूट कर भी खुद को बना लेता है। सो मूव ऑन, फोकस ऑन योर सेल्फ और इतना स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि किसी के आने जाने से कोई फ़र्क ना पड़े। रिमेंबर वन थिंग, प्लांट गुड सीड्स, देन ओनली यू विल हार्वेस्ट हैप्पीनेस। कर्मा कभी फेल नहीं होता, वक्त लग सकता है। जो दुनिया को देते हो वही एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी बन के लौट कर आता है। गलत करके जीतने वाले सिर्फ वक्त जीते हैं। कर्मा आखिर में सच का ही साइड लेता है। इंसान भूल सकता है बुरा करके, लेकिन कर्मा कभी किसी का एड्रेस नहीं भूलता। कर्मा साइलेंट होता है, पर जब जवाब देता है तो आवाज़ पूरी ज़िंदगी सुनाई देती है। इसलिए याद रखें, कर्मा ऑलवेज कम बैक।